हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इनवर्स कैसे मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी। अभी इनवर्स का एक और तरीका है बाय एडजॉइन मेथड। ठीक है, ये मेथड इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस जो हैं टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, वो डेफिनेशन के कुछ कुछ टर्म्स की डेफिनेशन है, वो टर्म्स मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है माइनर की। तो व्हाट इज माइनर वो देख लेते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, जैसे अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 1 0। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं ए फर्स्ट 1 1, है ना। ये तो आपको पता ही है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट होगा ये A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। जो फर्स्ट नंबर है वो इंडिकेट करता है रो, और जो सेकंड नंबर है वो इंडिकेट करता है कॉलम। ये वाला जो है ये 1 3। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो A21 होगा, ये होगा A22 और ये A23। तो माइनर क्या है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का माइनर हम मालूम कर सकते हैं। वो जो है माइनर जो है एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और वो कौन सी डिटर्मिनेंट है इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज, और उसको हम डिनोट करते हैं MIJ से। तो सपोज अगर मुझे माइनर ऑफ मालूम करना हुआ A11, उसको मैं डिनोट करूंगी कैपिटल M11 से। ठीक है, और ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा अगर मैं आई रो, ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम, यानी यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं डिलीट कर दूं, ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो डिलीट कर दूं, तो जो एलिमेंट बच रहे हैं उनकी डिटर्मिनेंट अगर फॉर्म में लिखूं तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 5 1 और 6 0, 5 1 6 0। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व कर ले तो 0 - 6 यानी -6 इज द माइनर ऑफ A11। तो इसी तरीके से हम एक मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का माइनर मालूम कर सकते हैं, यानी टोटल 9। अगर 3 by 3 एलिमेंट 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम 9 माइनर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माइनर ऑफ सपोज A23, यानी इसको डिनोट करेंगे M23 से, और ये कैसे मिलेगी हमको, हमको क्या डिलीट करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये सेकेंड रो हमने डिलीट कर दिया, ये थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमें ये एलिमेंट मिल रहे हैं 1 4 3 6। इसको अगर हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारा माइनर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा -6। तो इस तरीके से हम माइनर मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये है माइनर मालूम करने का तरीका और माइनर की डेफिनेशन भी एक्चुअली। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कोफैक्टर की। कोफैक्टर डेफिनेशन। अब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर क्या है, इज अ डिटर्मिनेंट विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला -1 पावर i प्लस j MIJ, जहाँ पे MIJ हमने अभी देखा वो एलिमेंट का माइनर होगा, और कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं AIJ से। तो मान लीजिए हम एक और मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं यहाँ 2 3 1 0 4 2 1 3 2 सपोज। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कोफैक्टर ऑफ A32 सपोज। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इस फॉर्मूले से अगर देखें, यहाँ पर I है 3 J है 2, तो -1 की पावर 3 + 2 M32। ठीक है, -1 की पावर हो गई 5, और M32 हमने अभी देखा कि M32 हमें कैसे मिलेगा, हमें डिलीट करना पड़ेगा थर्ड रो, ये थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम हमने डिलीट कर दिया। तो हमें ये 4 एलिमेंट मिले, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, और इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा -1 की पावर 5 यानी -1 आंसर मिलेगा। ऑड पावर ऑलवेज गिव निगेटिव आंसर फॉर निगेटिव नंबर। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 3, सो फाइनल आंसर मिलेगा हमें -3। तो ये है कोफैक्टर ऑफ A32।
ये कोफैक्टर है एक्चुअली A32 का, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल A32। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोफैक्टर मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट कभी कभी ये पूछते हैं कि 2/2 का कोफैक्टर और माइनर कैसे मालूम करेंगे। तो सपोज एक कंसिडर कर लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ मालूम करना है M21 सपोज। ओके, तो M21 क्या होगा, हमें सेकेंड रो डिलीट करनी है और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है जो कि सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट विल बी दी सेम एलिमेंट, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आंसर मिलेगा हमें 1, क्योंकि M21 हमें कैसे माइनर हमें कैसे लिखना है, बाकी जो डिलीट करने के बाद रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बच रहे हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। और ये हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट A where A belongs to A, okay, will be the same element for 1 by 1 order। तो इस तरीके से M21 मिल गया है, तो A21 भी इसी तरीके से मिल जाएगा, -1 2 + 1 M21। तो -1 क्यूब और M21 हमें मिला है 1, तो आंसर आ जाएगा -1। तो इस तरीके से 2/2 का भी हम माइनर और कोफैक्टर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरीके की इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक है कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ Aij। तो अभी हमें पहले ये एक ए मैट्रिक है हमारे पास, जिसके सारे एलिमेंट मैंने कहा A11 A12 A13 रहेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करें और उसको कोफैक्टर ऑफ ए, ये मैट्रिक हमें कैसे मिलेगी, हर एलिमेंट का जो है कोफैक्टर लिखें अगर उसकी जगह पर Aij, तो सर A11 हो जाएगा, A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23, सारे कैपिटल्स में, ये कोफैक्टर हो गई। ठीक है, अब इसका अगर ट्रांसपोज हम लेते हैं, ट्रांसपोज भी आपको पता है, हमने 11 में पढ़ा है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम चेंज कर दें रो और कॉलम को, तो फर्स्ट रो हो जाएगी अगर फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम, और थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम। तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए मिला है ये होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए से। ठीक है, ये है इसका डिनोट करने का सिंबल। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड से इनवर्स मालूम करने से पहले मालूम होने चाहिए कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, तभी हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो इनवर्स मालूम करने का भी तरीका है, फॉर्मूला है एक, ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, हमने ये नोट किया है कि डिटर्मिनेंट द मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो वो डिनोमिनेटर में है, तो वो इनवर्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही है कि अगर हमें ये चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, तो हमें डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। अगर 0 आई तो हम लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर मालूम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो मालूम करने के लिए हम एडजॉइंट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चंस में आएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो या एडजॉइन करो, तो जो मेथड मेंशन है उसी मेथड से आपको इनवर्स मालूम करना है। एक मैट्रिक का इनवर्स दोनों मेथड से सेम आता है, लेकिन आंसर सेम होगा, लेकिन मेथड अगर आप गलत चूज कर लिए हो तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे वहां। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देना है, क्योंकि एक 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो आता ही है इस पे। यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ए मैट्रिक गिवन है, हमको ए इनवर्स मालूम करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि ए इनवर्स का है A1 अपॉन
डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हम मालूम कर देते हैं कि एडजॉइंट ए मालूम करने के लिए हमें कोफैक्टर मालूम होने चाहिए। कोफैक्टर मालूम होने के लिए हमें माइनर मालूम होना चाहिए। तो हम माइनर से स्टार्ट करते हैं, हर एक एलिमेंट का हम माइनर मालूम करेंगे। तो M11, M12, M13, M21, M22, M23। ठीक है, तो M11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देना है। तो ये मैट्रिक बच रही है, ये यहाँ मैं मैट्रिक लिख रही हूँ। बाद में अगर प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप ओरली भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 4 - 1 विल बी 3। ओके, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट M11 इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। 1 2 क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब -1 -1 1 2। तो -2 + 1 हो गया, यानी -1 हो गया। M13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मीन्स -1 2 1 -1, जो कि मिल जाएगा 1 -2 -1। इस तरीके से 2 1 हमें मिल जाएगा। 2 1 देखिए, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो -2 + 1 -1 लिख देते हैं डायरेक्ट इसे। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 4 - 1 यानी कि 3 हो गया। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम अगर देखें तो -2 + 1 यानी -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद बचता है, इसको थोड़ा मैं साइड में लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे यही करस्पॉन्डिंग में कोफैक्टर्स भी लिखने हैं। तो बाकी 3 एलिमेंट बच रहे हैं इसमें, M31, M32, M33। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हमें देखना है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक बच रही है ये लिखना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो 1 - 2 मतलब -1 लिख देते हैं। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 + 1 -1 लिख देते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स 4 - 1 यानी कि 3। अब हमें को फैक्टर मालूम करना है, करस्पॉन्डिंग को फैक्टर आएगा सबका। तो को फैक्टर मालूम करने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे हम मालूम कर सकते हैं को फैक्टर। को फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या है, AIJ = -1 I + J M1J MIJ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर अगर I + J, अगर ये चीज ऑड होती है तो आंसर निगेटिव मिलेगा, निगेटिव MIJ मिलेगा, है ना। और अगर इवन होती है तो पॉजिटिव MIJ मिलेगा। ठीक है, यानी अगर इवन है तो हमें सेम MIJ और AIJ सेम मिलेगा, और अगर ऑड है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम करते हैं, 1 + 1 2 होता है, इवन है तो ये सेम रहेगा। ठीक है, 1 + 2 3 है, ऑड है, यानी साइन चेंज हो जाएंगी, तो -1 का +1 हो जाएगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूले में रख के भी वेरीफाई कर सकते हैं, हमें सेम आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद सेम रहेगा, फिर साइन चेंज हो जाएगी, फिर सेम रहेगा, फिर साइन चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगी और फिर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये ऑड और इवन आप देख लें, ये एक मेथड है। और या तो अगर 3/3 मैट्रिक में ऐसे याद कर लें कि पहला सेम, नेक्स्ट साइन चेंज, फिर सेम, तो अल्टरनेटिवली सेम और साइन चेंज आते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इजी वे में फौरन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला सेम है, देख लीजिए, सेम साइन चेंज, सेम साइन चेंज, ऐसे करके फिर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्ट मिल जाएगी। यहाँ हमें एडजॉइंट का ही काम है, को फैक्टर मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एडजॉइंट मैट्रिक भी हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, उसके बाद के लास्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं वो लास्ट कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें डायरेक्ट मिल गई। अब यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ए भी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए करने का भी एक शॉर्टकट मेथड है। डिटर्मिनेंट 3/3 की हमें डायरेक्ट मालूम करने आती है, लेकिन बाय को फैक्टर भी एक मेथड है। बाय को फैक्टर हम कैसे मालूम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, वो इस तरीके से है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो है यहाँ का जो
फर्स्ट रो है वो, अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमको ऐड करने हैं और प्लस करने हैं, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, A11 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस A12 हो जाएगा, प्लस A13 हो जाएगा, है ना। ये एलिमेंट कौन से थे, A11 था, A12 था, A13 था, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमने पहले A11 12 13 लिखे हैं कॉलम में, है ना, A11 है, A12 है, A13 है। तो देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 6 हो गया, वहाँ पे -1, यहाँ 1 -1 हो गया, और वहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो -1 अगेन हो गया, 6 - 2 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए ये कोफैक्टर एलिमेंट से भी हम मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने दोनों रो 1 लिया है तो कॉलम 1 लिया है, आप रो 2 और कॉलम 2 से भी एक्सपांड कर सकते हैं, रो 3 और कॉलम 3 से भी एक्सपांड कर सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा। तो अब फॉर्मूले में अगर रखें इसको, तो फॉर्मूला है हमारे पास ए इनवर्स का 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए हमें मिल गई है 4 और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमें मिल गई थी 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ठीक है, तो ये हो गया ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दोनों मेथड विथ एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे।